हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज मैं बात करूंगा कार्डियक साइकिल के बारे में। लेकिन कार्डियक साइकिल से बात करने से पहले मैं बात करूंगा कार्डियक मसल्स के बारे में जो है हमारे पास मायोजेनिक। मायोजेनिक का क्या मतलब होता है? मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स जनरेटर। किस चीज की जनरेशन करते हैं, किस चीज के जनरेटर है? जनरेटर ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये वो मसल हैं जो इम्पल्स, खुद इम्पल्स बनाती हैं जनरेटर के। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे पास दूसरे मसल होते हैं उनको ब्रेन सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन के भाई अब तुमको जनरेट होना है, अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो ऑल द मसल्स, अदर मसल्स इन द बॉडी आर न्यूरोजेनिक। लेकिन हमारे पास कार्डियक मसल्स वो वाहिद मसल्स हैं विच आर मायोजेनिक। इट मीन्स दीज आर दोज मसल्स विच जनरेट themselves of their generate themselves about their contraction. So cardiac muscles are those muscles, cardiac muscles are those muscles which their own generate their own impulse for contract. तो हमारे पास कार्डियक साइकिल, जो कार्डियक मसल है हमारे पास, वो मायोजेनिक है। क्यों मायोजेनिक है? क्योंकि वो वाहिद मसल हैं जो खुद अपने इम्पल्स क्रिएट करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। कोई ब्रेन से, ये ब्रेन से कंट्रोल्ड जो है इनकी इम्पल्स जनरेशन की नहीं होती। जो हमारे पास कार्डियक साइकिल है, वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। अब सवाल ये है कि कार्डियक साइकिल है क्या? कार्डियक साइकिल हमारे पास द कॉन्ट्रैक्शन, या मैं सिंपली कहूं कि वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज वन कार्डियक साइकिल। एक बार जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे और एक बार जो हार्ट रिलैक्स करे, उस एक बार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को हम क्या कहते हैं? एक कार्डियक साइकिल। जो किसके बराबर है? जो बराबर है एक हार्ट बीट के। इट मींस एक हार्ट बीट में हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक हमारे पास रिलैक्सेशन होती है। जब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होती है हार्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक कार्डियक साइकिल। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टली। जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टली कहते हैं, और जो हार्ट हमारे पास रिलैक्स करता है उसको हम डायस्टली कहते हैं। अच्छा, इसको हम सिस्टोल भी कहते हैं और डायस्टोल भी कहते हैं। इसको हम सिस्टोल और डायस्टोल भी कहते हैं। इसको हम जो है वो सिस्टली और डायस्टली भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। अब हमारे पास जो है, देखते हैं हम कि हार्ट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ये मैंने एक हार्ट बनाने की कोशिश की है, और ये जो मेरे पास है, ये हमारे पास राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया में हमारे पास जो वेन्स आती हैं वो कौन सी होती हैं? एक हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होती है और एक हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं पूरी बॉडी से। और लेफ्ट एट्रिया में हमारे पास क्या आती हैं? लेफ्ट एट्रिया में हमारे पास चार पल्मोनरी वेन्स आती हैं। लेफ्ट एट्रिया में हमारे पास क्या आती हैं? चार पल्मोनरी वेन्स आती हैं। और राइट एट्रिया में हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आती है। अब जब इनमें से जब हमारे पास एट्रिया फिल हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स जब आके एट्रिया फुल हो जाएगा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज कॉल्ड एज द एट्रियल सिस्टली। जिस वक्त एट्रिया सिस्टली करेगा उस वक्त हमारे पास राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जब राइट साइड पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड पे ओपन हो जाएंगे, तो इसको मैं कहता हूँ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाएंगे। किसमें? सिस्टली के दौरान। और जब हमारे पास एट्रिया सिस्टली कर रहा होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, उस वक्त हमारे पास वेंट्रिकल क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त वेंट्रिकल हमारे पास रिलैक्स होते हैं। इट मींस वेंट्रिकल हमारे पास डायस्टली स्टेट में होते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल में पहुंचता है तो वेंट्रिकल क्या करते हैं? तो वेंट्रिकल सिस्टली को अब हम देखेंगे। अच्छा, जब हमारे पास वेंट्रिकल, जब ब्लड हमारे पास एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन से, एट्रिया की सिस्टली से जब ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, तब हमारे पास बारी होती है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की। जब हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हैं ये हमारे पास बंद होते हैं ताकि ब्लड हमारे पास वापस ना चला जाए। तो दिस क्लोजर ऑफ एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व से हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं कहता हूं लब। लब हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड है जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग बाय द क्लोजर ऑफ
फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, जो हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर क्लोजर होती है। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर क्लोजर होती है तो इसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ फर्स्ट हार्ट साउंड। और ये कब होती है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टली जब स्टार्ट होती है तब होती है। जब वेंट्रिकल्स हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब फॉर एग्जांपल राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ब्लड कहाँ देगा, वो ब्लड देगा पल्मोनरी आर्टरी को, जो लेकर जाएगी कहाँ पर, लंग्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास जो है सिस्टमेटिक आयोटा को देगा, जो लेफ्ट साइड पे आर्च करती है इन एनिमल्स। जब सिस्टमेटिक आयोटा इनके थ्रू ब्लड जाएगा तो इट मीन्स कि इनके जो इन आर्टरीज के वॉल्व हैं, जिनको मैं सेमी ल्यूनर वॉल्व कहता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये सेमी ल्यूनर वॉल्व हमारे पास ओपन होते हैं और ब्लड इन आर्टरीज में आ जाता है। जब ब्लड इन आर्टरीज में आ जाता है तो हमारे पास वो वक्त होता है जब एट्रिया हमारे पास, एट्रिया और हमारे पास वेंट्रिकल, जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों हमारे पास जो हैं वो डायस्टली स्टेट में होते हैं। जब एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों हमारे पास डायस्टली या डायस्ट्रोल स्टेट में होते हैं, इट मीन्स दोनों हमारे पास रिलैक्स होते हैं। इस स्टेट में हमारे पास क्या होता है, इस स्टेट में हमारे पास जो सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, जो हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, ये हमारे पास क्लोज हो जाते हैं। जब सेमी ल्यूनर वॉल्व हमारे पास क्लोज हो जाते हैं, वो क्यों क्लोज होते हैं, क्योंकि ये देखें जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड जो है वो आर्टरीज में धक्का लेके पहुंच गया। जब अब वेंट्रिकल रिलैक्स होना शुरू हो रहा है, प्रेशर वेंट्रिकल्स में कम हो रहा है, तो ब्लड इन आर्टरीज से दोबारा वापस आना चाहेगा। जब ब्लड इनसे वापस आना चाहेगा तो ये एट्रीज जो हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व में वो क्लोज होंगे, और जैसे ही क्लोज होंगे तो ब्लड जो आके लगेगा उन वॉल्व्स के ऊपर, उनसे हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको मैं कहता हूं डब। तो लब डब, लब हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ, जब हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर क्लोजर हुई। और डब हमारे पास कब प्रोड्यूस हुआ, जब सेमील्यूनर वॉल ऑफ द आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक आयोटा के जो वॉल्व हैं, सेमील्यूनर वॉल्व, वो क्लोज होते हैं, तब हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तब हमारे पास जब हमारे पास एट्रियल सिस्टली होती है वो हमारे पास 0.1 सेकेंड की होती है। जो हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है वो हमारे पास 0.3 सेकेंड की होती है। और ये दोनों जब रिलैक्स होते हैं, जिस वक्त हमारे पास दोबारा फिलिंग होती है किसकी, एट्रियाज की, उसको हम क्या कहते हैं, वो कितनी देर की होती है, 0.4 सेकेंड की। तो टोटल हमारे पास जो कार्डियक साइकिल होती है, जो टोटल हमारे पास कार्डियक साइकिल होती है वो हमारे पास 0.8 सेकेंड की होती है। जो टोटल हमारे पास कार्डियक साइकिल होती है वो कितनी देर की होती है, वो हमारे पास 0.8 सेकेंड की होती है। तो ये हमारे पास कार्डियक साइकिल जनाब, इसमें हम जो है वो 1 मिनट में रिव्यू करेंगे जो हमने पढ़ा। कार्डियक मसल जो है वो हमारे पास मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब, मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स जनरेशन। कोई ब्रेन वगैरह आउटसाइड स्टिमुलस इसको कंट्रोल नहीं करता। मायो मीन्स मसल, जेनिक मीन्स जनरेटर ऑफ द इंपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। खुद कार्डियक मसल जो है वो जनरेट करती है इंपल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल का मतलब एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और एक बार हार्ट का रिलैक्सेशन, उसको हम कहते हैं 1 कार्डियक साइकिल, जो 1 हार्ट बीट के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि भाई 3 फेजेस में कार्डियक साइकिल होती है। एक फेज हमारे पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन का होता है, जब राइट और लेफ्ट एट्रिया दोनों फिल हो जाते हैं। राइट एट्रिया सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, लेफ्ट एट्रिया पल्मोनरी वेन से। जब ये दोनों फिल हो जाते हैं तब हमारे पास इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुल जाते हैं, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं लब। और जब ब्लड इन आर्टरीज में चला जाता है तो इन आर्टरीज में जाने के बाद जब वेंट्रिकल डायलेट होना शुरू होता है, रिलैक्स होना शुरू करता है, तो ब्लड वापस आना चाहता है, लेकिन सेमिनल वॉल्व क्लोज होते हैं। उनके क्लोज होने से हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं डब। तो लब डब हमारे पास ये हार्ट साउंड्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल, और एट्रिया वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं 0.4 सेकेंड के लिए। जब हमने टोटल प्लस किया तो हमें पता चला कि कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड में, मतलब सारी जो हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की, वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जब वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं।
ठीक है, हार्ट बीट हमारे पास जो है वो हार्ट बीट हमारे पास 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स क्यों बीट करता है, इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।